हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वीटी व्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज मैं आ गया हूँ सरदारसर तहसील के गांव सोनपालसर में। सोनपालसर में जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सोनपालसर है वो चूरू लोकसभा के क्षेत्र में आते हैं और तहसील विधानसभा क्षेत्र सरदारसर लगते हैं। अभी मैं काफ़ी लोगों से बातचीत करूँगा चुनाव के विषय में। जैसे 2 या 3 दिन रहा है, 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव के विषय में क्या प्रक्रिया है सोनपालसर गांव की। सोनपालसर के काफ़ी लोग हमारे सामने जुड़े हैं, इनसे वातावरण पूछेंगे। गांव में कोई सरकार के विषय में कमी है वो कमी भी पूछेंगे। राजस्थान सरकार है वो कैसी चल रही है वो पूछेंगे। सोनपालसर के विषय में काफ़ी जानकारी मिलेगी। भाई सारे लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं जैसे देवेंद्र झाझड़िया जीत सी, और कई बोल रहे हैं कि जो राहुल जी कस्वा है वो जीतेंगे। लेकिन सोनपालसर की जो पब्लिक है वो बताएगी सोनपालसर में क्या मत है, कौन सी पार्टी की है। ज़्यादातर हम सोनपालसर गांव में हमेशा के हमेशा लिए आती जाते रहती है, वीडियोग्राफी काफ़ी भी किया है। मैं थोड़ा बताऊंगा कि सोनपालसर गांव है वो दिखा दे। बहुत अच्छा एक गांव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह का नाम है महाराणा प्रताप सर्किल बता रहे हैं। और इसी महाराणा प्रताप सर्किल से मैं बातचीत करूंगा काफ़ी गांव के लोगों से कि चुनाव के विषय में क्या मत है क्या नहीं है। इसके विषय में अभी थोड़ी बातचीत जरूर करेंगे। सर जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। क्या नाम है आपका? रुकमानंद पारिक। रुकमानंद जी सोनपालसर के ही हो? हाँ, सोनपाल सर के साथ। रुकमानंद जी सोनपालसर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो इसके विषय में क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रही है, हमारे बीजेपी को माहौल जोरदार है। जाजड़िया साहब को। झाझड़िया जी? हाँ, गाँव का 80-85% वोट है इसका जाजड़िया साहब ने पड़सी। 80-85% वोट झाझड़िया साहब ने पड़ी। हाँ, जाजड़िया साहब ने पड़सी। कांग्रेस में नहीं है क्या? नहीं, कांग्रेस में नहीं है। झाझड़िया साहब का जो वोट है वो एक तो झाझड़िया के नाम से, जैसे युवा है युवा के नाम से, या मोदी की छवि के, मोदी जी की सुविधि से। मोदी जी के नाम। मोदी जी के नाम से। अभी जो मोदी जी का शासन चल रहा था उस शासन में सोनपालसर के लिए कोई काम काज अच्छा कोई हुआ है तो बताइए आप। नहीं हुआ है, मोदी जी के राज में अच्छा ही हुआ है कामकाज। कांग्रेस को यहाँ सोनपालसर में नहीं चाहते हैं? नहीं, सारे कितने वोट है सोनपालसर में? सोनपाल सर में 1600 वोट है। 1600 वोट है। हाँ, कुल 1600 में कितने ले सकते हैं? 1200 वोट ले लेंगे। बीजेपी 1200 ले लेंगे। ले लेगी। राम राम भाई साहब। राम राम। आपका नाम है? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जी सोनपालसर की हो? हाँ, सोनपाल सर। क्या काम काज है, खेती बाड़ी का है क्या? अनुभूत जो वो। नहीं तो आपकी तो हकीकत आप बताएंगे ना, क्या हुआ? एन मन तो बन बुद्ध होते। चुनाव की वातावरण आप सुन रहे हो, क्या माहौल है चुनाव के विषय? चुनाव अच्छा ही चल रहा है। कौन सी पार्टी की? बीजेपी के। बीजेपी की ज्यादा हाँ, चल रही है। तो बीजेपी। मतलब क्या सोच है सोनपालसर की बीजेपी की? आप मतलब कैसे चल रहा है बीजेपी का शासन इतना? बहुत अच्छा चल रहा है बीजेपी का सोच। पंचायत ग्राम पंचायत सोनपालसर ही है? नहीं, किक्का सर है। इक्कासर ग्राम पंचायत में सोनपालसर लगता है। तो सोनपालसर के लिए सरकारी कामकाज की विषय की बात करें तो चिकित्सा की सुविधा है यहाँ? अनुभूत नहीं। हाँ सर, चिकित्सा की सुविधा के लिए सोनपालसर की पब्लिक है वो बाहर जाती है कि यही सुविधा है? नहीं है, गाँव में सुविधा है। उप स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र। और विद्यालय के विषय में, जैसे राजकीय विद्यालय में कितनी क्लास तक की पढ़ाई के शासन है? 12वीं तक का है। 12वीं तक का शासन। मास्टर वगैरह आते हैं? हाँ, आते हैं। ठीक है। और अपन बातचीत करें तो जैसे किसानों के विषय में, सोनपालसर के जो किसान एक यहाँ बिरानी क्षेत्र है, ट्यूबवेल वगैरह है? ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल है। हाँ। तो किसानों के विषय में बिजली की आपूर्ति पूरी सही टाइम पर होते हैं? बिजली की कमी है। बिजली की कमी है? बहुत कमी है, बिजली की कमी है। एक जीएस की कमी है यहाँ पे। जीएस की भी कमी है? जी। जीएस के लिए बिजली की सप्लाई कौन से गांव में जीएसएस? मल से सर। मलसीसर में जीएसएस है। उससे मतलब दिक्कत रहती है बिजली के विषय में? बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, बिजली से बहुत ज्यादा परेशान है किसान। अभी इस चुनाव के अंदर जो आप वोटिंग करोगे तो आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी यही है, किसान के प्रति बिजली की है, जो हमारे गांव में जीएस होना जरूरी है। पानी है वो अपनी योजना से जुड़ा हुआ है कि या गांव की ट्यूबवेलों से है? अपनी योजना से। ट्यूबवेलें हैं वो वाटर वर्क्स में है, टीएसएस में? वाटर बक्स में है। वाटर वर्क्स में। हाँ, और ग्राम पंचायत के नीचे भी है। साहब जी राम राम साहब। राम राम साहब। सोनपालसर का ही हो? सोनपाल से क्या नाम है आप रो? संधू सिंह। नंदू सिंह जी। हाँ जी, नंदू सिंह जी सोनपालसर में वोट बांटों की जैसे क्या माहौल है, कैसे चल रहा है? बढ़िया है। कौन सी पार्टी है? बीजेपी को ज्यादा मिलेगी ज्यादा बीजेपी को मिलेगी? जी। तो बीजेपी को क्या मुद्दे पर वोट मिल रहा है? बस मोदी जी के कारण मिल रहा है बस। मोदी जी के नाम से? बिल्कुल।
सोनपाल से पब्लिक के ऐसा मन में नहीं आ रहा है कि मोदी जी को एक बार चेंज कर दें? ना ना बिल्कुल ही नहीं आता। बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ, सही चल रहा है, बिल्कुल जोरदार। मोदी है तो मुमकिन है। बस मोदी है तो मुमकिन है, अगर राम मंदिर मोदी नहीं होता तो ये फैसला होता ही नहीं। राम मंदिर का फैसला मोदी नहीं होता तो होता ही नहीं। नहीं, पक्का नहीं होता। 500 साल हो गए। विपक्ष बोल रहे हैं कि ये तो कोर्ट का आदेश के आने के अनुसार हो गया। तो विपक्ष कहाँ चला गया था 500 सालों में? कोर्ट वहीं था। 500 सालों में विपक्ष कहाँ चला गया था? हाँ, मतलब भारत की पब्लिक मंदिरों से संतुष्ट है। बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मंदिर तो होना ही चाहिए। मंदिर होना चाहिए, वो भी कोई और कोई बड़े चिकित्सालय की, कोई शिक्षा के विषय में बड़ी कॉलेजों की, जैसे विदेशों में अमेरिका में सबसे एक बड़ी कॉलेजों की वो सुविधा सबसे बड़ी अमेरिका में बताते हैं, तो इसे अपने भारत में हो जाए तो कोई उसके विषय में कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, एकदम से तो होगा नहीं। धीरे धीरे होगी। धीरे धीरे हो नहीं, जाए। मंदिर ज्यादा होना चाहिए कि या एक सुविधा ज्यादा होनी चाहिए? मंदिर तो सर्वप्रथम होना चाहिए, उसके पीछे सुविधा है। हाँ भाई साहब, आप बताइए। धार्मिक आस्था आपकी जगह है, विकास आपकी जगह है। विकास अपनी जगह, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, 10 साल में पिछला में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। पहले कांग्रेस के शासन में विकास इतना नहीं था, ना कौन है विकास। बीजेपी ने विकास कराया है। बीजेपी बिल्कुल विकास करा रही है। मतलब सोनपाल सर में बीजेपी पार्टी है, वो विकास करा रही है। हाँ बिल्कुल, अभी वापस बीजेपी को ही चाहते हैं। बिल्कुल बीजेपी मोदी जी ने वोट क्या दिया। क्या इतना बड़ा विकास कराया? कोई दो बड़े काम बता सकते हो सोनपाल सर में? देखो सोनपाल सर में गामा के ग्रामीण एरिया में तो लंबो चौड़ो किसी कौन करायो। यहाँ पर कुछ नहीं। हाँ कोई गांव ग्रामीण से एरिया प्रधानमंत्री ग्राम सभा, ग्राम सड़क योजना से कोई गांव से गांव बनी है, सड़का बनी है, सगली सड़क बनी है। विकास बना है। हाँ सड़का बनी है बिल्कुल। अभी जो भजनलाल जी सीएम है, वो बनने के बाद जो सोनपाल सर में क्या क्या काम हुआ? देखो फिलहाल कोई काम कौन प्रगति पर कौन एक भी काम। बाकी हमारी मेन डिमांड मुख्य मांग विद्युत सप्लाई की है। विद्युत सप्लाई की, विद्युत सप्लाई बिजली की समस्या रहती है। बहुत ज्यादा समस्या रहे, किसानों की फसलें खराब हुए। 80% 85% लोग किसानियों संबंधित कार्य कर रहे हैं। बिजली की मांग आपने कोई जनप्रतिनिधि से बातचीत की, लिख कर देनी या कोई मीटिंग में? वो सारा जुमला देवे, कोई भी प्रतिनिधि करने चले जावा रबड़ को वो बदेर छोड़ तो दे। फिर बीजेपी की सरकार है, जुमला नहीं देना चाहिए ना? नहीं सारा ही दे रहे हैं, बीजेपी की क्यों खटे ही चले जावा। नहीं, अभी तो राजस्थान सरकार जो केंद्र सरकार दोनों ही एक तरफी सरकार है, फिर भी जुमला क्यों दे रही है? आ सरकार तो अब आई है काल परसों। अब हो जाएगा। नहीं राज्य सरकार तो काल परसों नहीं, बदली है। अब आई है तो अब तो समस्या मिटनी चाहिए। देखो कोशिश है ये भी अगला सोचनी चाहिए। मतलब सोनपाल सर में मुख्य डिमांड हमारी मुख्य है बिजली की। बिजली की समस्या है। बिजली के जीएसएस है वो सोनपाल सर में कुल कितने किलोमीटर दूर पड़ते हैं? देखो एक जीएसएस है मलसीसर फांटे पर भी 7 गांव की सप्लाई चल रही है ट्यूबवेल आंगी भी, पर ओवरलोड होने की वजह लाइट की सप्लाई एक 1.5 घंटा आई है। पिछली बार जके सारा किसान मारा गया, तो सारा मुख्य मांग विद्युत की फसल है। जब पकने के समय पर आती है तो मतलब बिजली नहीं आती, फसल है वो चौपट हो जाती है। 6 घंटा की वजह लाइट माने 1.5 घंटा बहुत मुश्किल मिलती। सबसे दूसरी बड़ी सुविधा तो आपने जो एक समस्या बताई है बिजली के विषय में, और मैं एक समस्या के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ, आपके गांव में होगी शायद। लड़कियां जब पढ़ लिख कर 12वीं क्लास के बाद दूर जाती है तो बहुत समस्या होती है। लड़के जा सकते हैं लेकिन दूर, तो इसे सोमवार सर में जैसे लड़कियों की पढ़ाई की 12वीं के बाद कौन सी जगह पर जाते हैं? देखो बाहरली शहरा में जाना पड़ा, सिक्कर बीकानेर अदर सिटीज में जाना पड़ा। नहीं तो कोई भी सरकार, जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी या कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार आए, अगर लड़कियों की सुविधा पढ़ने की कॉलेज वगैरह आपने सोनपाल सर गांव में या कोई सोनपाल सर के नजदीक बन जाए तो अच्छा रहे। नहीं बात तो सारा में बड़ी है। ग्रामीण एरिया की जितनी भी बच्चे हैं सारी दूर कौन जाना पड़ा बने। आप अपने बच्चियों को लूनकण सर भेजते हो या सरदार सर भेजते हो तो होती तो तकलीफ ही है। नहीं तकलीफ तो है, मैं आप इसता ही बच्चा ही यहाँ। साहब आपकी क्या राय है? बस मैं तानसेन खान नाल हूँ मेरी तानसेन खान वोटिंग तो होगी ना? मैं वोट बाट के नहीं होंगे कि नहीं होंगे? तो नाराज हो? सब नाराज है। कौन सी पार्टी से नाराज हो आप? मैं बंगू छाप हूँ सीधे। क्या नाम है आपका? मेरा गजानंद है। बंगू छाप गजानंद जी क्या होता है? बंगू सीधे बैंगन हुए। बैंगन? ये तो मजाक की बात रहा गजानंद जी। गजानंद जी चलो, जो बताएगा उसका भी भला, नहीं बताएगा उसका भी भला। हमारे किसान लोग हैं ये, इनसे बातचीत कर। राम राम साहब। राम राम सर। ये नाम आप रो? नाम श्याम सिंह नाम है। श्याम सिंह। श्याम सिंह जी ज्यादा कर रहे थे, मैंने जो रावला का घर ज्यादा लगा। सारी जाती है। सारी जाती है। तो क्या काम काज है आपका? खेती बाड़ी हुई। खेती बाड़ी कैसे चल रही है? खेती बाड़ी
खेती में लाइट वाली समस्या है। लाइट वाली समस्या, ट्यूबवेल वगैरह है, हाँ ट्यूबवेल कनाई है। मतलब ट्यूबवेल वगैरह है तो ट्यूबवेल में सबसे ज्यादा लाइट वाली कमी आ रही है। हाँ सही है। लाइट वाली। सोनपाल सर गांव की मुख्य कमी यही है। हाँ कई बार आपको नेताओं के आगे बातचीत करी, बातचीत तो करी है सर। कोई समस्या नहीं मिटी। हाँ कौन भी। चुनाव होते हैं तब आते हैं ना, हाँ जल्दी आवे सर। वोट पड़ने के बाद कौन नहीं आवे। नहीं आते। हाँ चुनाव होते हैं तब नेता लोग आते हैं, वोट पड़ने के बाद नहीं आते हैं। मैं अभी सोनपाल सर की कवरेज करके हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। सोनपाल सर गांव में मुख्य कमी है वो एक लाइट की प्रॉब्लम बता रहे हैं। लाइट के जीएसएस के लिए सोनपाल सर की पब्लिक है वो बहुत एक परेशान है। दूर से लाइटिंग है वो सप्लाई होती है। मैं अभी सोनपाल सर के जो मेन चौपाल के अंदर यहीं खड़ा था और मैं एक ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए बातचीत करी तो वोटिंग के विषय में तो बीजेपी के ज़्यादा बता रहे हैं कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा माहौल है यहाँ पर, लेकिन लाइट की समस्या बहुत बता रहे हैं। जीएसएस की कई सालों से मांग करने के लिए उसकी मांग है, इस ग्रामवासियों की पूर्ति नहीं हो रही है। राम राम साहब। राम सार आप शुभ नाम? बहुर सिंह नाम है। भौर सिंह जी, ई गांव का ही हो? ये गाँव गए। तो भौर सिंह जी बताइए, सबसे पहले तो जो सोनपाल से गांव है उसमें मतलब समस्या कौन सी चीज की समस्या है? लाइट की है सब ज्यादा तो। सबसे ज्यादा लाइट की है। अब रही वोटिंग की बात तो लोकसभा का चुनाव आ गया और वोटिंग 2-3 दिनों के बाद में ही वोटिंग होने वाली है। क्या माहौल है इस सोनपाल सर का? वोट तो विदेशी लोग मन बोता हूँ क्या माहौल है, बिल में तो कोई फर्क पड़ेगा, लाइट आवे कोई नहीं। नहीं, कौन सी पार्टी को देंगे? वोट ज्यादा ज्यादा बीजेपी ने। ज्यादा बीजेपी का है। बीजेपी का क्या बोल रहे हो, ज्यादा माहौल है सोनपाल सर में? बोल के दे वोट वहाँ। नहीं, एक तो मोदी की छवि है या विकास के नाम पर? ये मोदी की सभी मानो थे। अब की बार जो झाझड़िया साहब आए हैं वे एक विकलांग भी है और भारत का खिलाड़ी भी है, उनसे कोई माहौल बड़ा बढ़ेगा? इनकी फर्क पड़सी। बहुत फर्क पड़ेगा। और बातचीत करनी है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आप इसी गांव का हो? हाँ सा, सोनपाल सर का? हाँ सा। क्या नाम आपका? माला राम नाई। मालाराम जी, क्या माहौल है सोनपाल सर में? माहौल बढ़िया है। बढ़िया। वोटों के विषय में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? पार्टी बीजेपी ज्यादा है। बीजेपी ज्यादा। सोनपाल सर में बीजेपी ज्यादा। और सोनपाल सर के लिए कोई कामकाज की मांग है बीजेपी से? मांग है लाइट वाली है, बता दिया सा। लाइट वाली मांग है। बस बहुत तकड़ी ओनली मांग है। लाइट की कमी है। कमी पड़ी है सा। लाइट के लिए मतलब फसल जब पकने लगती है तो लाइट के विषय में कोई कर्मचारी भी गड़बड़ करते हैं यहाँ? सही गड़बड़ करे लाइट, किसान आ तो सही लहर लाग रही है। किसान सही लाइन लाग रहे हैं। हाँ। तो किसान है वो लाइट। राम राम जी। राम राम ई गाँव गई है ना? ये गाँव आप रो गाँव नाम? नाम पेप्सी। पेप सिंह जी, सोनपाल सर में कुआ क्षेत्र ज्यादा है। हाँ कुआ ज्यादा कुल कितना कुआ है? कुआ तो लगभग 200-300। आप में भी ट्यूबवेल है? आप रे? मेरे तो कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं, लेकिन गांव में ट्यूबवेल है। हाँ। ज्यादातर मतलब सिंचाई क्षेत्र को इलाको है। आलंग को है। तो अभी गांव वासियों की मांग क्या है? मुख्य मांग मांग मोटा मोटी आई है जी साड़ी। जीएसएस सारी। हाँ, कोई करे दे तो नहीं करे देना, वोट तो देना ही पड़े इलाज के। नेता नाता आ गया? नेता से आ गया। नेता सब आ गया, वोट मांग लिया। हाँ। माना कोई बातचीत करी? बातचीत आई मांग करे सारे ही के भी। मैं के आश्वासन दियो है? कह तो आई जाए सारे ही कर दिया। या किसी पार्टी का ज्यादा आश्वासन दियो है कि जीते बाद में कर दिया? जितने बाद में किशोर मार तो अनिल जीत तो है वही तो मान लाऊंगी जीएस पास करेडो है वो जुताई देंगे आना को नहीं। जीएसएस पास हुई है। पोल घेरे पड़े? हाँ पोल घेरे पड़े है। पोल घेरे पड़े है जीएसएस के अंदर है, इसी सोनपाल सर के अंदर है। सामने दिखा रहा हूँ मैं, पोल भी पड़ा है वहाँ पर, लेकिन काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है। इसी क्षेत्र का विधायक है वो अनिल जी शर्मा है, लेकिन गांववासी बोल रहे हैं कि जो पोल तो घेर दिया लेकिन जीएसएस के लिए कोई सुविधा नहीं बनी अभी तक, और ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसकी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा इस सोनपाल सर गाँव की बिजली की है, सबसे बड़ी बिजली की है। वोट लेने के लिए नेता लोग आ गए हैं, मीटिंग वगैरह हो गई है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो क्या समस्या हल कर देगा, क्या वापस सोनपाल सर में आएगा, इसके विषय में तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। यहाँ आएंगे हम जरूर, लेकिन ग्रामवासी आगे क्या बोलेंगे। जय हिंद।